हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज आपको एसएसबी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों का कमेंट भी आ रहे थे, सर थोड़ा एसएसबी के बारे में बताएं, तो इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा कि आपको एसएसबी कैसे सीएएसएफ से भी आपको अगर बढ़िया लगेगी, या फिर किस हिसाब से आपको जो भी पैरामिलिट्री फोर्स है ना उसमें एसएसबी सबसे बेस्ट लगेगी। तो जिन भाइयों ने अब इस फॉर्म में इस वैकेंसी में तो अब लगा दिया, अगर अगली जो आने वाली है उसकी तैयारी करें तो फर्स्ट चॉइस किसको डाले, सीआईएसएफ या एसएसबी। तो मैं सब आपको बता देता हूँ कि एसएसबी की क्या क्या ड्यूटी रहती है या क्या क्या रहता है, उसके हिसाब से आप अपना पता कर लेना कि भाई आपको एसएसबी भरना है या फिर सीआईएसएफ, बेस्ट कौन सी रहेगी आपके हिसाब से। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। पहले एसएसबी की ड्यूटी नेपाल और भूटान बॉर्डर, ये दोनों बॉर्डरों पर लगती है। एसएसबी का पहले नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो, उसको चेंज करके, क्योंकि ये नेपाल और भूटान बॉर्डर भी संभाल रही है, तो फिर इसका नाम चेंज करके तो इसको एसएसबी को नेपाल और भूटान बॉर्डर दे दिया गया, इसलिए इसका नाम फिर सशस्त्र सीमा बल रख दिया गया। अब जब 2001 और 2004 में भूटान और नेपाल बॉर्डर दी गई तब इसका नाम ये रखा गया। अब इसकी ड्यूटियाँ क्या रहती है ये बताता हूँ मैं आपको। एक तो कि आपको इसमें 6 घंटे की ड्यूटी, फिर 2 घंटे की ड्यूटी 6 घंटे रेस्ट, 2 घंटे की ड्यूटी 6 घंटे रेस्ट। ये तो कहाँ पर होगा, जहाँ पर आप आरपी गेट पे लगे हो, जैसे आने वाले गेट में, तो वो गेट में 2 घंटे की ड्यूटी रहती है, उसमें कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो सारा कुछ डिटेल रखना है, और फिर 6 घंटे रेस्ट होती है। ये तो वो होगी। या फिर क्वार्टर गार्ड के आगे लगते हैं तो वहाँ पर यही ड्यूटी रहती है, तो उसमें फिर आपको चेंज होती रहती है। और बाकी जैसे नाका नाका हुआ या फिर पेट्रोलिंग हुई, पेट्रोलिंग दिन में एक बार जाती है जो लगभग 4 से 6 घंटे के अंदर करके आ जाती है। तो फिर वो जब 4 से 6 घंटे करती है फिर पूरे दिन रेस्ट रहता है। ठीक है, तो फिर 6 घंटे हुए, एक दिन पेट्रोलिंग आएगी, दूसरे दिन नाका आता है। नाका रात में लगता है कहाँ पर, जहाँ बॉर्डर होती है ना, बॉर्डर के आसपास नाका लगता है, ताकि आने वाले जो भी वहाँ बॉर्डर से क्रॉस कर रहे हैं या कोई भी, तो उसको देख रहे। नाइट में भी ध्यान रखना कि कोई बॉर्डर क्रॉस ना कर ले, या फिर वैसे ये तो खुली बॉर्डर है, इस पर तो कोई रिस्क है ही नहीं, लेकिन कोई सामान वामान इधर उधर ना कर ले, या फिर कोई तस्करी ना हो जाए, इसलिए फिर नाइट में नाका लगता है। और दिन में वही ओपी लगती है। ओपी मतलब ऑब्जर्वेशन पोस्ट, दिन में वो देखना पड़ता है। तो दिन में भी 6 घंटे अगर आपकी ओपी लग गई तो फिर आपको पूरे दिन रेस्ट रहेगा। यानी 24 घंटे में से 6 घंटे रेस्ट, 6 घंटे ड्यूटी और बाकी घंटे रेस्ट रहेगी। उसमें फिर पूरा रेस्ट नहीं रहेगा, आपको फालन में जाना पड़ेगा और आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से लगभग 8 से 10 घंटे पड़ जाती है। तो इन 24 घंटे में से 10 घंटे ये तो आपकी हो गई बीओपी और कंपनी की ड्यूटियाँ। बटालियन में आप फैमिली भी रख सकते हो। तो अगर फैमिली रखते हो और अगर आपको ऑफिस का काम आता है, तो मैं तो कहता हूँ अगर आपको आगे थोड़ी तैयारी कम करनी है या पढ़ाई नहीं करनी है तो फिर आप ऑफिस का काम पकड़ लेना। और क्योंकि बीओपी और कंपनी में पढ़ाई का टाइम मिल जाता है थोड़ा, ये ऑफिस का काम पकड़ोगे तो सुविधा तो आपके लिए, जैसे फैमिली रखोगे या सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी कि पढ़ाई का टाइम थोड़ा कम मिलेगा। इसलिए आप अगर वहाँ रहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बटालियन में रहते हो तो फिर आप फैमिली रखना और आराम से ऑफिस में जाओ, 9 बजे जाओ और शाम को 5 बजे आ जाओ, 5-6 बजे। लेकिन कभी कभी बटालियन में काम रहता है ऑफिस का, तो रात के 10 भी बज जाते हैं। ये है कि फिर 10 बजे और सुबह 8 बजे या 9 बजे जाना पड़ता है। और बाकी ड्यूटियाँ लगभग मेरे हिसाब से एसएसबी की ड्यूटियाँ सीएएसएफ से भी बेस्ट है। अब मैंने आपको बताया कि कंपनी और बीओपी में तो 8 घंटे या 7 घंटे रहती है ड्यूटी, लेकिन कंपनी बीओपी में फैमिली नहीं रख सकते। अब सीएएसएफ में ये है कि सीएएसएफ में फैमिली रख सकते हैं, बाकी ड्यूटी उसकी पूरे दिन में 10 घंटे लगभग आ जाती है। तो ये, और बाकी आपको और कोई अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज करना या कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा कि भाई एसएसबी जैसे। और एसएसबी की क्या ड्यूटी है, एक तो चुनाव ड्यूटी है, जैसे आउट ड्यूटी होती है। तो आउट ड्यूटी में क्या है, आपको आपकी कंपनी पूरी उठा ली जाती है, तो उस कंपनी को बाहर जाना पड़ता है, लगभग चुनाव कराने के लिए जाना पड़ता है। तो चुनाव कराने के लिए जाते हैं तो फिर आपको पर डेज 500 रुपये अलग से मिलते हैं, उसको बोलते हैं टीए। तो वो सरकार आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देती है। मान लो आपके 40,000 सैलरी है,
तो 15,000 क्या हो जाएंगे, अगर आप चुनाव 1 महीना बाहर रहते हो तो 15,000 वो हो जाएंगे, तो आपके लगभग 55,000 पड़ जाती है। तो लगभग ये जम्मू कश्मीर जाओगे तो और भी ज़्यादा पड़ जाती है। जम्मू कश्मीर भी लगभग जाती रहती है कंपनियां, तो जम्मू कश्मीर 17,300 अलाउंस है, रिस्क अलाउंस है, और हिल अलाउंस भी है, वैली अलाउंस भी है। तो ऐसे करके 20,000 और एक्स्ट्रा कर लो, 75,000 या 80,000 तक आपका, अगर आप जम्मू कश्मीर में 3-4 महीने निकाल के आते हो तो पर मंथ आपके 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी बनेगी। और तभी तो जो फैमिली साथ में नहीं रखते या फिर कहीं साथ में नहीं रखते और थोड़े पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो सीधा आउट ड्यूटी, थोड़ा आउट, इसको आउट ड्यूटी बोलते हैं, तो आउट ड्यूटी जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें सैलरी फिर सीधी डबल पड़ रही है ना। अब एक तो 40,000 आ रही है और एक सीधा 70 या 80 हज़ार आ रही है, तो वो फ़र्क तो पड़ता ही है। तो इस हिसाब से अगर आपको जो भी बेस्ट लगे, ये सिर्फ एसएसबी में है। अब सीआईएसएफ में ये नहीं है कि आप अगर मान लो, सीआईएसएफ में वैसे आउट ड्यूटी है ही नहीं, और आउट ड्यूटी है तो भी ये टीए वाला सिस्टम नहीं है, ये एसएसबी में है, टीए वाला सिस्टम है। तो इससे अभी हम कोर्स करने आए हैं यहाँ पर, कमांडो कोर्स। तो ये हमारा कोर्स चलेगा 45 दिन लगभग। तो 45 दिन और 5-10 दिन आने बन जाने का, तो लगभग 2 महीने मान लो, तो 2 महीने के 30,000 रुपये हमारे टीए भी बनेगा। तो एक तो हम कोर्स भी कर रहे हैं, दूसरा टीए भी बन रहा है, और सैलरी तो आएगी आएगी। तो इस हिसाब से, और भी आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए एसएसबी से रिलेटेड तो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको दूसरी फोर्सेस का भी अगर आपको चाहिए कि भाई हाँ सर दूसरी फोर्सेस का भी आप बनाइए वीडियो, जैसे उनका क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, तो अगर आप चाहोगे तो मैं, मेरा बीएसएफ में भी दोस्त है और असम राइफल में भी है, आईटीबीपी में भी है, तो उससे भी मिला लूँगा। और अगर नहीं होगा तो फिर मैं खुद ही बता दूंगा आपको। और अगर मैं छुट्टी जाऊंगा, एक तो मैं बीएसएफ में मेरे गांव का ही है, तो उससे आपको मिलाऊंगा और वो बीएसएफ के बारे में आपको सारा कुछ बता देगा। फिर भी मैं और भी कुछ आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, आप चैनल को शेयर नहीं कर रहे हो, और एक बात और ध्यान रखना, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ, FHQ, जहाँ पर लोगों की पहुंच भी नहीं है वहाँ पर मैं, हमारे साथ में यहाँ पर भी कोई ट्रेनिंग कर रहा है, और जो हमारे साथ में था वो वहाँ पर भी है। तो मैं कॉल लगाता रहता हूँ और पूछता रहता हूँ कि भाई क्या क्या हो सकता है, क्या होना है इस जीडी में, कब रिजल्ट आएगा, कैसे आएगा। तो ये सारा कुछ मैं मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए ही कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो ही आप शेयर करना, नहीं तो आप अगर नहीं लगे, और अगर मेरी जानकारी मेरी, अब दोस्त, एक दो दोस्त का कमेंट ये भी आ रहा था, सर आपको कुछ पता नहीं है। चल भाई ठीक है, मेरे को पता नहीं, आपको तो पता है ना। तो फिर अगर मैं गलत हूँ तो अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आपसे बोल के मेरे को क्या फ़ायदा है। मेरे को टाइम ना होते हुए भी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो चीज़ मेरे को इम्पोर्टेंट लगती है ना वही मैं बताता हूँ। अगर मेरे पास इतना टाइम होता तो मैं दिन में 10 वीडियो डाल देता, झूठी झूठी डाल देता कि ये कट ऑफ बन रही है, वो बन रही है। अब जो सिविल में वो तो सारे मेरे को भी पता है कौन क्या बोल रहा है, कितनी कितनी कट ऑफ बता रहे हैं, उतनी जाएगी न, ऐसे जाएगी न, ये जाएगी न। मेडिकल में बोल रहे थे कि सिर्फ 24 घंटे का ही मिलेगा, 24 घंटे का मिला, 5 दिन 7 दिन भी मिला है। तो जो जो चीज़ें मुझे पता थी ना वो मैं आपको सही से बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी, आप चाहे भले आपको अगर गलत लगता है तो आप भले कमेंट करो, मैं इससे अब मेरा क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरी सैलरी में कुछ ना तो कम होना है ना ज़्यादा होना है। मैं तो चलो ठीक है, ये एक आपके लिए भी जानकारी हो जाएगी, और मैं भी आपसे जुड़ा रहूँगा इस बहाने। और क्या करें, जब कभी, अभी तो चलो कोर्स में हूँ, नहीं तो क्या 1-2 घंटे फ्री रहते हैं दिन पूरे में, तो फिर पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ चलो के क्या करते हैं, तो फिर मैं आपसे बात भी हो जाती है इस बहाने, और थोड़ा मोबाइल चलाने का भी, फिर क्या, हाँ यार दोस्तों के कमेंट आए हैं तो उनका रिप्लाई भी देते हैं, ये सारा चलो ठीक है, टाइम पास अच्छा हो जाता है जब आपसे बात करता हूँ। और मैंने ये भी, आप दोस्त किसी से भी पूछ लेना, किसी ने मेरे को मैसेज किया और उसका मैंने रिप्लाई नहीं दिया है तो ये भी बता देना। और आप बाकी वालों को मैसेज करके देखना, कोई रिप्लाई करे तो भी। तो ये दोस्तों फ़र्क समझ लेना, और बाकी तो आपकी अपनी जो भी सूझे देख लेना, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना, शेयर करना। और अगर आपको किस किस को एसएसबी में भर्ती होना है, या फिर किस किस ने फर्स्ट चॉइस एसएसबी भरी है, वो मुझे बताना। और मैं जल्दी आपको ट्रेनिंग सेंटर में भी मिल जाऊंगा, शायद हो सकता है कि आपका उस्ताद भी मैं ही रहूँ, तो सोच लेना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।